ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਰੀਕ ਕਮਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਵੱਧਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। राम राम नीलकमल जी, ठीक ठाक हो? ठीक ठाक। हरियाणा मैं की ठीक ठाक है सारा कुछ। इनकाउंटਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਜੇ ਕਹੀਏ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ है। किवें देखते हो? बिल्कुल नीलकमल जी, एंट्री होने की संभावना है क्योंकि पिछले दिनों जो एनकाउंटर हुआ था लगभग 15 जनवरी के आसपास की बात है, उस मामले में पंकज वाले मामले में इस वक्त जो है झज्जर से जो खाप पंचायतें हैं हरियाणा की, उनकी एंट्री होने की संभावना बन गई क्योंकि झज्जर एनकाउंटों में खाप एंट्री की जो तैयारियां हैं वो शुरू होगी। जो भाजपा नेता थे उनके पिता, उन्होंने कहा था कि पुलिस ने बेटे को बदमाश बता रही है और उस पर ऐसा कोई केस दर्ज है नहीं पहले जिससे उसको बदमाश बताया जा सके, क्योंकि एक केस दर्ज है 420 का, उसके अलावा कोई ऐसे केस दर्ज नहीं है जिससे कि इनकाउंटर की बात आनी थी। तो झज्जर में 15 जनवरी को अगर मैं बात शुरू करूं तो देर रात जो है पुलिस की मुठभेड़ में एक मामला था वो तूल पकड़ गया, पकड़ता दिख रहा। एक तरफ जहां पुलिस इस मामले को अलग अलग FIR जो है पुलिस ने 2 दर्ज कर ली, दूसरी तरफ इसी मामले में खाप पंचायतों की जो एंट्री है वो हो सकती है। पुलिस की गोली लगने थे डिग्गल गांव के पंकज अहलावत के पिता आनंद सिंह ने कहा कि खाप पंचायतों के सामने जो है इस मामले को रखेंगे, क्योंकि दाएं बाएं से उन्होंने अपना कोई हाथ पैर लग दिया, चारा लग दिया, नजर आ नहीं रहा। ये भी इस मामले ने लेकर वो भाईचारे में जाना चाह रहे। भाजपा नेता आज की मैं बात करूं, आनंद सिंह केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन और डिग्गल गांव के सरपंच भी जो पहले रह चुके हैं, उनका बड़ा बेटा प्रदीप अहलावत भाजपा प्रवक्ता है। परिवार जो है खनन कारोबार से जुड़े हुए हैं। जब उसकी बातचीत की अगर बात करें, आनंद सिंह ने ये बात कही कि उन्होंने हमेशा खाकी का सम्मान कराया है और आज उनके बेटे को फर्जी एनकाउंटर जो है वो कर दिया। उनके जो बेटे का फर्जी एनकाउंटर कर दिया, राजनीतिक लोगों से वो बात करेंगे। अगर किसी से कोई बात नहीं बनी तो फिर वो खाप पंचायतों का सहारा लेंगे या फिर उनको लेना पड़ेगा। पुलिस कहने लग रही कि बदमाशों का एनकाउंटर करा, जबकि पंकज के पिता कहने लग रहे कि उन पर ऐसा कोई केस दर्ज था नहीं पहले जिससे एनकाउंटर की नौबत आई। झज्जर के DCP क्राइम अमित दहिया इस मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में यही बताया था कि पंकज के खिलाफ धोखाधड़ी 420 का जो केस है वो दर्ज है। तो इस मामले में नीलकमल जी सवाल जो है वो खड़े होने लग रहे। पंकज का आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, कुल कितनी FIR है उस पर, और क्या किसी मामले में अभी तक वो वांछित था, वारंट थे उस पर, वही वारंट था। उसे जिस रिवॉल्वर या पिस्टल से गोली चलाई क्या वो लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। STF किस शिकायत के आधार पर कार्रवाई करने के लिए होटल में पहुंची थी, क्या अवैध हथियार होने की शिकायत सीधे STF को मिली थी। तो मामला नीलकमल जी अब इसके परिवार वाले न फर्जी एनकाउंटर का बताने लग रहे। डिग्गल निवासी पंकज के जो पिता हैं आनंद सिंह, उन्होंने इस बात का दावा कराया कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर कराया। अब पंकज और पुलिस के बीच झज्जर के एक होटल में किसी बात को लेकर कहासुनी होगी थी उसके पिता के अनुसार, और उसी कहासुनी के चलते जो STF थी वो जो है उसकी गाड़ी के पीछा लग गई। जब वो खाना खा के वहां से निकला उस दौरान STF उसका पीछा करने लगी और पंकज की गाड़ी पर FIR फायरिंग करी गई। इस बात का दावा उसके पिता ने करे अपनी बात में। आनंद सिंह ने कहा अभी पुलिस जो सादी वर्दी में थे उन्होंने जो है पंकज की गाड़ी पे फायरिंग करी और पंकज ने सोच लिया अभी यहाँ बदमाश हैं क्योंकि वर्दी सादी थी, तो उन्होंने भी अपने रिवॉल्वर से उन पर डिफेंस में के दौरान जो है गोली चला दी और एक पुलिस वाले को गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने घेर कर उसके पैर में जो है वो गोली मार दी। अवैध हथियारों की पूरी कहानी फर्जी है, उसके बाप का दावा है। झज्जर पुलिस जो है फर्जी मुठभेड़ में दिखाकर बेटे को गोली मारी है, इस बात की बात जो है उनके पिता वो कहने लग रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल है नीलकमल जी। पुलिस की ने 2 FIR इसमें दर्ज करी, उनमें अहम बातें हैं। झज्जर शहर थाने में हवलदार अमरजीत सिंह की शिकायत पर FIR वो दर्ज हुई, जिसमें कहा अभी ASI प्रवीण के साथ प्राइवेट गाड़ी I-20 में ड्यूटी पर थे।
मुखबिर ने सूचना दी कि एक गाड़ी का नंबर बताया भी इस गाड़ी में अवैध असला है और सप्लाई जो है फ्लाईओवर के पास नाकेबंदी की। संदिग्ध गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने गाड़ी वो भगा ली और सुरखपुर मोड़ के पास गाड़ी रोकने की कोशिश की तो कार में बैठे लड़के ने जो है पुलिस पे पार्टी पे गोली चला दी और गोली में एएसआई प्रवीण को लगी। आरोपी जो है वहां से गाड़ी लेकर भाग गए। रात जो है 10:45 के आसपास जो है कंट्रोल रूम में इस बात की वीडियो हुई। एक और इसी तरह की उन्होंने एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर दर्ज में कहा भाई सीआईए इंस्पेक्टर करमबीर सिंह ने फोन पर सूचना दी कि अल्ट्रोज कार 8642 जिसका नंबर था में सवार 4-5 लड़के एएसआई प्रवीण को गोली मारकर जो है वो भाग गए। और रात 11:30 बजे पहाड़ीगंज और जहाजगंज के बीच जो है गाड़ी दिखी, रुकने का इशारा कराया तो बोलेरो गाड़ी की टक्कर जो है मारी और 3 युवक जो है नीचे उतरे। अभी तक एक युवक को पुलिस की टीम ने जो है वो पर 2 फायर किए जिसमें जो है उसके शीशे पे वो लगे। जब युवक खेतों की ओर भाग गए तो पुलिस ने पैरों का निशान साध कर जो है फायर किया और गोली जो है एक पैर के जो है टखने पे वो जा लगी। इन सारी बातों में 2 एफआईआर और इस सारे मामले ना उनके जो पिता हैं वो फर्जी एनकाउंटर जो है बताने लग रहे, कहने लग रहे भी पंकज पर पहले से एक मामला दर्ज है जो 420 का है और ये जो हथियारों के पुराने हथियारों की सप्लाई की बात कर रहे भी ये सारी की सारी कहानी जो है फर्जी है। अब इस मामले में नीलकमल जी जांच होने लग रही है, जो भी बात होगी वो सामने आ जाएगी। फिलहाल जो है जो एएसआई है जो घायल है उसकी जांघ में गोली लग रही, वो एक निजी अस्पताल में भर्ती है, हालांकि हड्डी भी उसकी टूट गई गोली लगने से। और जो पंकज है वो पीजीआई में जो है वो दाखिल है। जी ਸਤੀਸ਼ੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 40 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਤ ਥੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿਸਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ इसकी 4000 करोड़ के करीब की कीमत हैगी है। बिल्कुल बिल्कुल नीलकमल जी, बड़ा ये काफ़ी टाइम से करनाल में प्रॉपर्टी है और ये मामला जो है चर्चा में चल रहा है क्योंकि प्रॉपर्टी करनाल शहर में भी है, रहने का स्थान है और जो है कुछ ज़मीन है जो डबकोली खुर्द गांव में है। सारी की अगर कीमत की बात करें दुकानें प्लाट और ऐसी स्थान सारा मिलाएगा 4000 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो लगभग इसमें बताया जावा। ये पूर्व जो है पाकिस्तान के पूर्व पीएम को हरियाणा की प्रॉपर्टी एक्टिविटी की जो बात है उस बात से दोबारा ये चर्चा में बात आ रही थी। पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे नवाब लियाकत अली की 4000 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी का केस में हरियाणा सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपना जो जवाब था वो दिया और इसमें ये कहा कि इस जमीन का कस्टोडियन जो है वो केंद्र के पास है नहीं, केंद्र के पास नहीं है। और याचिकाकर्ता के जो एडवोकेट हैं उनका ये कहना है इस मामले में कि सरकार की तरफ से जो रिप्लाई हाई कोर्ट में दिया गया है वो गलत है, नेगेटिव है, नेगेटिव कहेंगे उसने। हालांकि इस मामले में अभी केंद्र सरकार और सीबीआई का रिप्लाई वो आया नहीं, इसी वजह से हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई जो है वो 3 फरवरी को इसमें वो रख दी है। मामले में याचिकाकर्ता ने कहा है कि जो भूमाफिया और फर्जी वारिस जो है खड़े करके है जमीन को खुर्द फुर्द वो करे जाने लग रहा, इसमें अफसर और नेताओं की जो है वो मिली भगत की बात उन्होंने करी, इसलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इस बात की वो मांग करी। याचिकाकर्ताओं के जो वकील है इंदु बाला और करुणा शर्मा और रामकृष्ण का कहना है कि सरकार ने ये याचिका जो खारिज करने की मांग जो है इस मामले में वो करी है। अगर मैं बताऊं आपने हमारी बात कि मामला क्या था, नवाबजादा लियाकत अली खान की पारिवारिक जमीन करनाल के जो है गांव डबकोली खुर्द में है। याचिका में ये जमीन जो है लगभग 1200 एकड़ बताई जाती है, जिसमें करनाल शहर की दुकानें का हमने बात करी, आवासीय संपत्ति इसमें शामिल है और लगभग जिसकी कीमत जो है वो 4000 करोड़ रुपये वो बताई जावा है। तो हाई कोर्ट में सरकार ने रिप्लाई दिए जिसकी 3 मुख्य बातें थी कि जमीन का कस्टोडियन केंद्र सरकार नहीं है और सरकार ने तर्क दिया कि जांच जो है निष्पक्ष से की गई थी और केंद्र और सीबीआई का जवाब अभी इस मामले में नीलकमल जी वो आया नहीं। फिलहाल जो है ये चर्चा की बात है भाई जो जमीन थी परिवार की जमीनें जो बंटी थी कैसे बंटी थी, पिता जिम्मेदार थे, अंग्रेजों ने नवाब की उपाधि जो है इनको दी थी
जिस तरह के इनका नाम है, पहले से नवाब उन पर लगा हुआ है। लियाकत अली खान का जन्म जो है करनाल के डबकोली गांव में हुआ था। उनका जिम्मेदार जो है मुस्लिम परिवार था। पिता नवाब रुकनदौला बड़े जिम्मेदार थे और ब्रिटिश सरकार के नवाबी उपाधि वो प्राप्त जो है उस टाइम में कर चुके थे। खान का जो प्रारंभिक शिक्षा भारत में हुई थी और वह उस शिक्षा के लिए इंग्लैंड जो है चले गए थे, जहां से उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। इसी जिम्मेदार परिवार से यह उमरदराज अली खान, जिनकी जमीन को लेकर सारा का सारा मामला जो है चले आया। लगभग 1200 एकड़ भूमि का इंतकाल जो है 5 बेटियों के नाम है। इसके मामले में नीलकमल जी अब जो है ये ट्वीट है सरकार ने अपना जो है इसमें दर्ज कराया जी कोर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल ये ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਧਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ। ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ QR ਕੋਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਧਰ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 56,468 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਹਾਲ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਆਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ बोर्ड वालों फिलहाल यही नहीं सिर्फ जी नहीं बोल हाँ कहिए मैं कहा सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटियां दे विच भी पेपर हैगे ने। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ 2026 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਫਲ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਯਜਵਿੰਦਰਪਾਲ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ CCTV ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ नजर और बिल्कुल प्रीक्षा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तैयारियां हैं। बिल्कुल नकल रोकने का उपाय जो है सरकारें हमेशा करती रहती है क्योंकि बहुत सारी बार जो है आरोप इस बात के भी लग जाए अभी पेपर लीक हो गया जो है नकल होने लग रही है। सरकारें इस बात के विपक्षी वाले बात भी कर देते हैं। ये तो चलो स्कूलों की परीक्षा की बात थी। फिलहाल जो है हरियाणा में ठंड है और ठंड की वजह से स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो 2 दिन के लिए बढ़ा दी थी। अब जो है सोमवार तक छुट्टियां हैं और ये उसके बाद जो है बच्चों की तैयारियां रहेंगी, अपने पेपर वो देंगे नीलकमल जी। लेकिन एक बात का और जिक्र करूंगा, ठंड है हरियाणा में, कोहरा है और कोहरा की वजह से जो है लगातार वो नुकसान होने लग रहा है। हरियाणा में घना कोहरा और बस समेत जो है 5 वाहन वो आपस में टकरा गए। एक महिला की टांगे जो है इसमें एक्सीडेंट में कटेगी जो है। और बूंदाबांदी होने की बात जो है मौसम विज्ञान कहने लग रहा है। आज 17 तारीख है
हालांकि जहां मैं बैठे हूँ इस वक्त वहां धूप खिली हुई है, लेकिन ये सुबह के करनाल के इलाके की बात है कि वहां पे जो है ये एक्सीडेंट होया घने कोहरे की वजह से। फिलहाल जो है धूप है। और हरियाणा में जो है 17 जनवरी आज जो है मौसम जो है बदल सकता है आज के बाद से। भारतीय मौसम विज्ञान, हाँ, मौसम विज्ञान IMD चंडीगढ़ के अनुसार कई क्षेत्रों में जो है बादल छाएंगे और जो है बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसी बीच जो मैं बात कर रहा था एक्सीडेंट की, करनाल में नेशनल हाईवे पे कुटेल के पास जो है घने कोहरे के कारण लिबर्टी एक कंपनी है, उसकी जो बस है वो टकरा गई, उसके साथ 4 गाड़ियां जो है वो टकरा गई और इसमें जो है बस ड्राइवर को भी चोट आई और जबकि एक महिला की टांग कटने की जो सूचना है और पुलिस ने जो है घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो राज्य में बीती रात का औसतन न्यूनतम तापमान जो है 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी जो है वो दर्ज करेगी। हालांकि तापमान सामान्य के जो करीब है वो बने हुए है। जी 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 बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਹਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਹਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਡੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਰਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਰੇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਔਂਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18, 19, 20, 21, 22 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਓਲੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ IMD ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਓਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗ ਬਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕ ਹੈ ਦੀਪ ਪ੍ਰੈਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਪ੍ਰੈਕ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਦਿਲਨੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ SSP ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੌਇਸ ਕਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤੀਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਖਬਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਪ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SSP ਪਟਿਆਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ इजाज़त लैंदा हो चले, फिर मिलते हैं इस प्रोग्राम तब तक के मैनू सतीश कुमार सीकरी दो इजाज़त, बने रहो चढ़ती कला टाइम। राम राम जी।